नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के तहत संस्कृत साहित्य में छंद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने छंद के दो प्रकारों के संबंध में जाना था, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। इन दोनों छंदों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें छंद विषयक कुछ पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसी क्रम में छंद विषयक कुछ पारिभाषिक शब्दों को हम जानेंगे, जैसे पाद किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, गुरु लघु व्यवस्था कैसे की जाती है, गण व्यवस्था कैसे की जाती है, यति निर्देश कैसे होता है। इसी के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पाद और मात्रा इन दो विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाद के संबंध में कहा गया है, ये यह पाद चतुर्थांश। श्लोक के चौथे अंश को पाद जानना चाहिए। पाद को हम चरण भी कहते हैं। आपके समक्ष एक श्लोक दिया हुआ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक में वक्रतुंड महाकाय यह प्रथम पंक्ति है, इसे प्रथम चरण या पाद भी कहते हैं। सूर्यकोटि समप्रभ यह इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति है, इसे द्वितीय चरण या द्वितीय पाद भी कहते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव यह इस श्लोक की तृतीय पंक्ति है, इसे तृतीय चरण या तृतीय पाद भी कहते हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा यह इस श्लोक की चतुर्थ पंक्ति है, इसे चतुर्थ चरण या चतुर्थ पाद भी कहते हैं। इस प्रकार पूरे श्लोक में 4 चरण होते हैं और इसकी एक पंक्ति को, जो कि इस पूर्ण श्लोक का चतुर्थांश होती है, उसे पाद या चरण कहते हैं। वर्णोच्चारण कालो मात्रा। वर्ण के उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के उच्चारण काल को हम एक श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। एक मात्रिको भवेत ह्रस्वो द्विमात्रिको दीर्घोच्यते त्रिमात्रिको प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात एक मात्रिको भवेत ह्रस्वो, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व वर्ण होता है। द्विमात्रिको दीर्घोच्यते, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह वर्ण दीर्घ होता है। त्रिमात्रिको प्लुतो गेयो, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत होता है। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। इस प्रकार इस श्लोक के पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में स्वरों का उच्चारण काल बताया गया है कि ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल 1 मात्रा का होता है, जैसे अस्वर ह्रस्व है क्योंकि इसका उच्चारण काल 1 मात्रिक है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। आ स्वर दीर्घ है क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जिसके उच्चारण काल में 3 मात्रा का समय लगता है उसे
प्लुत जानना चाहिए। जैसे आ, यहाँ पर अ के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लग रहा है, अतः यह प्लुत है। और जो व्यंजन वर्ण हैं उनका उच्चारण काल आधी मात्रा का ही होता है। व्यंजन वर्ण को लिखते समय उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। इससे ज्ञान होता है कि इसमें स्वर नहीं है, अर्थात व्यंजन स्वर रहित ही लिखे जाते हैं। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।